तो भाई तो आपको एक बच्चे से और मिला देते हैं। नाम है इनका रितिका जी। आ जाएं आप। ठीक है, तो ये रितिका आगे जायसवाल। ठीक है, तो रितिका जायसवाल नाम है इनका। और इस बार जो है इन्होंने तैयारी की थी। और कितनी रैंक है आपकी? 275 रैंक है। ठीक है, अभी क्या अलॉट हुआ है? NIT भोपाल अभी जो है वो इनको अलॉट हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी गर्ल्स का कहना था कि सिर्फ गर्ल्स से नहीं मिलवा रहे हैं आप, सारे बॉयज आते जा रहे हैं। तो इन्हें हमने कल जो है बोल रखा था कि आपको जो है शाम को आना है। ठीक है, तो बताएं आप कैसे ये लोग जो है प्रिपरेशन अपनी अभी से जो कर रहे हैं उसको कैसे लास्ट तक कंटिन्यू रखें और क्या क्या चीज़ें फॉलो करें। सर जो पढ़ाई होगा वो इधर आ जाओ। सर जो पढ़ाई होगा वो अभी करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशर भी ये माइक लगा लो आप। जो पढ़ाई होगा वो आवाज़ नहीं जा रहा है। कह रहे थे कि जो पढ़ाई होगा वो अभी से ही करने से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ना लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तुम लोग को लगेगा कि मतलब जितना किए उतना सफिशिएंट ही नहीं है, और अभी तुम लोग को लगेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम तुम लोग के ऊपर मतलब बहुत कम प्रेशर रहता है। तो अभी जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनका मतलब ये है कि अभी आपके पास जो समय है वो बहुत इनफ है। ठीक है, अभी आप जितनी मेहनत कर सकते हो लास्ट में मेहनत इससे ज़्यादा करोगे। लेकिन अभी आपके पास पढ़ने के लिए कन्फ्यूजन नहीं है क्या पढ़ें, क्योंकि अभी लिमिटेड टॉपिक आप पढ़ चुके हो। लिमिटेड टॉपिक ये पढ़ने रिवाइज करना उनको। लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद चाहोगे, तब आपके अगर 10 चैप्टर कवर हैं और आप पढ़ने बैठे हो तो आप जो पढ़ रहे होगे चैप्टर वो भी एक डाउट होगा कि इसको कवर करना है। दूसरा डाउट होगा कि अब जितने छूटे हैं उसमें से कौन सा रिवाइज करें। ठीक है, कौन सा हमको रिवाइज करना है। फिर और आगे बढ़ जाओगे, फिर लॉजिकल भी ऐड हो जाएगी, कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगी। तो अभी आपके पास जो समय है उसको आप टॉपिक जितना है डीप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो वो अभी आप कर सकते हो। और मतलब हम तो ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक में, जैसे कि कोई कोई मेरा चैप्टर सेलेक्टेड था कि RD शर्मा से करना है, और कुछ कुछ था कि सेल्फ स्कोरर से करना है। तो मतलब वो एक ही, मतलब हम नहीं रखे थे कि सिर्फ RD शर्मा ही लगाना है। लेकिन हाँ, कुछ अलजेब्रा के चैप्टर वो RD से ही लगाना पड़ता है, और जो सर सीट देते हैं वो तो मतलब ठीक है। और इनका कहने का मतलब है कि ऐसा ना आप बांध के रखो कि हमें एक ही बुक RD शर्मा ही लगानी है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है बहुत सारी बुक लगानी है। ये भी नहीं है कि एक बुक लगा। जैसे आपसे अगर कुछ चैप्टर RD शर्मा के सॉल्व हो रहे हैं तो RD शर्मा करो। कुछ चैप्टर आपके जो है सेल्फ स्कोरर बुक होती है आप उससे सॉल्व हो रहे हैं उससे दोनों बुक को आप फॉलो करो। और जिस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं उसको लगाओ पहले, और फिर उसके बाद में दूसरी बुक पे स्विच करो। ठीक है, जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे जब, जैसे बहुत सारे चैप्टर है तो RD शर्मा लगाना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन सेल्फ स्कोरर आसान होगा। अब जैसे आप इनइक्वलिटी अभी पढ़ रहे हो तो इसके क्वेश्चन जो है सेल्फ स्कोरर में है ही नहीं, तो आपको RD शर्मा लगानी पड़ेगी। तो आप दोनों बुक अपने साथ रखें और उसको फॉलो करें। बाकी सीट हाँ सर, यहाँ पर मिलती हैं आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे बताना चाहेंगे आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी में भी जो है कितना परसेंटाइल था? 99.96 था। ठीक है, इनका 99.96 परसेंटाइल था। 10 सेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो इन्होंने हमें गलती से जो है गलत बता दिया था। ठीक है, मतलब जब हम बनवा रहे थे कंप्लीट तो इन्होंने गलत बता दिया था, तो इनका सबसे लास्ट में शायद आ गया था 56 हो गया था सर, 99.56 तो हो गया। 99.56। तो ये चौथे 5वें नंबर पे यहाँ पर पहुँच गए थे। 2-3 दिन बाद इन्होंने बताया सर वो हम गलत पढ़ लिए थे। ठीक है, 5-6 नहीं था, 9-6 था। 9-6 था। ठीक है, तो उसमें भी इनका था। और क्या रैंक एक्सपेक्टेड थी आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब कभी टेस्ट में टॉप 10 में तो रहते नहीं थे। सर इनफैक्ट आप हमसे दूसरे दिन पूछे हुए थे तो हम बोल रहे थे गलती से आ गया। हम मतलब बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, लग ही नहीं रहा था होगा। सर वो आप वेबिनार लिए थे, इस कारण से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था आया। तो इनका मतलब कभी भी सीन ऐसा नहीं था कि ये टॉप 10 में भी लिस्ट में आई हों किसी टेस्ट में। ठीक है, कभी भी किसी टेस्ट में टॉप 10 में नहीं थे। और रैंक इनकी जो है वो एकदम से अच्छी थी। तो सबके लिए सरप्राइज है। आप जैसे क्लासरूम में पिछले साल के बच्चों से मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि इतनी रैंक इनकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये खुद ने अपने आप से इतनी उम्मीद किए थे यस सर, इतनी रैंक हमारी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वही है कि आप अगर पॉजिटिव वे में एफर्ट करते हो तो फिर
रिजल्ट आपका अच्छा आता है। और क्या कौन कौन सी गलतियाँ ना करें ये लोग? सर एक्यूरेसी, वहाँ पे एक्यूरेसी से ही इस बार रैंक आया है सर, जिसका भी आया है। क्योंकि इस बार टॉपर के आप देखे ही होंगे इंटरव्यू, तो उनके तो गलत सबसे कम है। और जैसे मेरा भी था तो मैथ्स में मेरे 4 गलत हो गए थे, पर मतलब फिर भी कम गलत करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक्यूरेसी से ही इस बार रैंक है। और हर बार होता है, जैसे 10 सेट में भी मेरा रैंक जैसे भी परसेंटाइल आया वो मेरा गलत कम था। बाकी सब स्टूडेंट 70 80 ऐसे ही सब अटेम्प्ट किए थे, मेरा भी वैसे ही था, पर गलत कम था, इस वजह से हुआ। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, जितना आप सही करोगे उतना ही आपकी रैंक अच्छी बनती है। ठीक है, और जैसे कभी कभी मान लो बीच में भी ये बहुत बार ऐसा होगा, नर्वस होंगे पढ़ते समय, हाँ सर। ठीक है, कभी किताब लगा रहे होंगे फिर लगेगा इतने सारी चैप्टर अभी पढ़ने हैं। जैसे अभी सोच के देखें अगर, तो अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है यस सर। और अभी जो है 40 चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, तो बीच बीच में आएगा कितना कंप्लीट करें या क्विट कर दें, आया होगा आपके कभी दिमाग में? सर क्विट कर, यहाँ पे सर आने के बाद क्विट करने का तो ऑप्शन नहीं था दिमाग में, पर हाँ सर ये आप जो बताते थे रिवाइज़ करने के लिए, तो वो रिवाइज़ करते थे सर। तो वही अभी से जैसे जो जो सर पढ़ा रहे हैं उसको अभी से रिवाइज़ करते जाओ डेली। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए सही है। और कोई किसी का डाउट हो? सर और हमको एक और, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? वो तो हम बहुत कम किए थे, हमको लगता है 35 मैथ्स में किए थे, जिसमें से 4 गलत थे, 31 सही थे। और लॉजिकल में? लॉजिकल में किए थे सर, पर वो गलत हो गया था। क्या कितने किए थे? पजल 36 के अप्रोक्स किए थे 36 किए थे, सही कितने थे? सर 29, उसमें से एक सही गलत हो गया था, मतलब वो हट गया था एक, और वो पैसेज गलत हो गया था मेरा, बाद बाकी सब सही था। कंप्यूटर में? सर कंप्यूटर तो आप ही के चलते हुआ है। नहीं, कितने किए थे आपने? उसमें सर 7 किए थे और एक गलत था। 6 सही थे। इंग्लिश में? इंग्लिश में सर हम सारे अटेम्प्ट कर दिए थे, 8 गलत हो गया था। 20 के 20 अटेम्प्ट किए, 8 गलत हो गए। हाँ 12 सही थे। यस सर। ठीक है, तो एक्यूरेसी मतलब इनकी जो है ठीक थी, साथ साथ में अटेम्प्ट भी इनका सही था। समझ रहे हैं? अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं तब भी आपको लॉस होता है, कब? अगर पेपर आसान है। Yes, sir. पेपर अगर टफ है तब तो अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पेपर आसान है और फिर कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट कितना भी करो, मोस्टली जो है 3-4 क्वेश्चन गलत होते ही हैं। अगर टॉपर की बात छोड़ दे तो कोई बच्चा कितने भी क्वेश्चन करके, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर 40 करके आ रहे हो तब भी मैथ में 4-5 गलत होने हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 30 करोगे तब भी 2-3 गलत होने हैं, तो गलत तो होने ही है। तो अगर पेपर आसान आ रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और कैसे ये लोग कंप्यूटर के लिए बहुत परेशान रहते हैं, सर कंप्यूटर की क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग की नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर का तो सर जितना कराएंगे उसी में से आना है, और मेरा तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं था, और हम सर से मार भी इसीलिए खाए हैं। और सर कहते भी थे कि जिसको हम मार देते हैं उसका NIT में हो जाता है। और गर्ल्स में सबसे ज़्यादा मार भी हम ही खाए हैं। तो इसलिए सर जितना कराएंगे कंप्यूटर में उतना ही कर लेने से हो जाता है। ठीक है, डांट की मतलब जो है गर्ल्स में सबसे ज़्यादा पड़ी है। यस सर, मार भी सर, मेरे जैसा कोई नहीं। तो मेनली ये रहता है कि अब डांटने का रीज़न ये रहता था कि इनका अपसेंट जो है शायद किस वजह से डांट खाते हैं? सर वो कंप्यूटर में नहीं कर पाते थे सर, मतलब उसको एनालिसिस नहीं करते थे हम कंप्यूटर का। का। मतलब ऐसा रहता कंप्यूटर में जैसे लगता था वो होगा ही नहीं। लिया ये क्वेश्चन हमने दिए तो इन्होंने क्या किया कि कर लिए जितने हो गए, बाद में उसको चेक नहीं करते थे कि कोई गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो अगली बार इनकी जो है पिटाई होती थी कि ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी आ चुका है और फिर दोबारा गलत क्यों हुआ है। यस सर, क्योंकि कंप्यूटर हमको लगता था कि मेरे से होगा ही नहीं, तो इसलिए हम उसको स्किप कर देते थे। फिर सर वो नोटिस किए एक दिन, उसके बाद फिर मारे। और रीजनिंग के लिए? नहीं, वो रीजनिंग का था कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तो उसको हम 1 घंटा डेली देते थे, वो खुद से था मेरा कि। और सर बहुत बच्चों का मतलब एक क्वेरी रहती है अभी Yes, कि sir. सर आप मैथ क्लास डेली करा रहे हो, लॉजिकल जल्दी नहीं स्टार्ट कर रहे हो, कंप्यूटर जल्दी नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तो हमें तो पता है कितने दिन का वो सिलेबस है, Yes, sir. बट बच्चों को नहीं पता होता है। नहीं तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर, जैसे कि ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड भी हो सकते हैं कि आप जब कराएं तब करें, या फिर आपका वीडियो भी है ऐप में, अगर इनको इतना डर लग रहा है, नर्वसनेस लग रहा है, तो आप वीडियो देख लीजिए, तो उसमें से भी हो जाएगा। और इनको मतलब ये कहने का है कि अगर किसी को ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ वाले
किसी को ये डर लग रहा है बहुत कुछ पढ़ना है कंप्यूटर में, ऐसा पिछले साल के वीडियो हैं 12-15 वीडियो ऐसे, तो आप वो 12-15 कंप्लीट कर लोगे, उसी से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्लास से ऊपर नहीं होती, 15 क्लास में से 10 के 10 आने हैं। और जो आपका लॉजिकल का बनता है तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनके ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेन बनाना है आपको कॉन्सेप्ट मैथ पे। ठीक है, 2 रीजन है मैथ्स के, एक तो ये देर में समझ में आती है, आप नहीं समझे तो आप कर भी नहीं पाओगे, और दूसरा रीजन है कि ये स्कोरिंग ज़्यादा है, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। लॉजिकल थोड़ा सा आपको कम ध्यान इसलिए मैथ के कंपेरिजन में देना है क्योंकि वो आसान भी होती है, आप अगर कोई चीज़ नहीं भी लॉजिकल में पढ़े हो फिर भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। और दूसरी बात ये है कि स्कोरिंग भी कम है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो पहले आपको फोकस करना चाहिए मैथ्स पे। मैथ पे। और क्या बताना चाहेंगे, आपके साथ में भी जैसे बहुत सारी गर्ल्स थी, यस सर। ठीक है, तो कभी ऐसा होता था आपको कोई डिमोटिवेट कर देता हो? नहीं सर, हम मतलब ज़्यादा जन से ज़्यादा मतलब मेरा आदत था कि हम थोड़ा सा अलग रहते थे, मतलब कम बोलते थे, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में रहते थे वो मतलब डिमोटिवेट नहीं करते थे। लेकिन हाँ, किसी का रिज़ल्ट देख के लगता था कि मेरा इतना पहुंच नहीं रहा है, कैसे पहुंच रहा है, तो वो थोड़ा सा लगता है। तो उसके लिए उसको नेगेटिव में मत लीजिए, उतना मेहनत कीजिए तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मतलब टेस्ट में इनका हमने बताया ना, कभी भी नाम जो है टॉप 10 में नहीं रहता। तो यहाँ भी जैसे भी इतने सारे बच्चे हैं, तो जब अभी टेस्ट होना शुरू होंगे तो काफ़ी सारे बच्चों को लगेगा कि हमारा तो नाम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारे 100 में से 50 नंबर ही आ रहे हैं, तो सही डायरेक्शन है कि नहीं है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो ये विचार सबके मन में आता है। ठीक है, बट हमने बताया सिलेक्शन आपका तभी होता है जब आप लास्ट तक पढ़ाई करते हो। बीच में आप अगर क्विट कर देते हो या हल्का ढीला पड़ जाते हो या फिर ऐसे सोच लेते हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तभी होगा जब लास्ट तक आप जी जान से मेहनत लगेंगे तब। और पूछना हो किसी को गर्ल्स में, कितने मार्क्स थे टोटल? 612.5। 612, ठीक है, 612 मार्क्स थे इनके पूरे में 1000 में से। नहीं, ड्रॉप था यहाँ पे। ये ड्रॉप कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं, बोकारो। ठीक है, झारखंड से हैं, बोकारो से। ठीक है, वहाँ से पढ़ने यहाँ पर। और जैसे जब स्टार्टिंग में आए थे तो घर पे ये भी होगा इतनी दूर जा रहे हैं, हाँ। कैसे पढ़ेंगे और कैसा वहाँ माहौल होगा, सही से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये सब। ये लड़की लोग में तो बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब कि जब बाहर निकलते हैं तो मतलब रहने में प्रॉब्लम। लेकिन हम स्टार्टिंग से 12th क्लास से बाहर रहे हैं तो मम्मी पापा को उतना डर नहीं था, और साथ में मेरी एक फ्रेंड भी आई थी तो साथ में थे, तो और बगल में रूम भी मिल गया है, तो उतना दिक्कत नहीं। और सबसे फ़ायदा था बगल में रूम होने का कि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था, हम कभी भी मतलब कभी नहीं, मतलब 7 बजे जो सर का टाइम था उससे पहले मतलब 6 बजे ठंड का भी दिन में आने से कोई इशू नहीं था, और लेट से भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। तो और यहाँ पर माहौल का तो आप बहुत कोई कानपुर से ही है सर, मोस्टली अभी गर्ल्स कानपुर से हैं। हाँ, तो इन लोग को तो अभी टेंशन नहीं है, ऐसे माहौल यहाँ पे तो सब सही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सर, सबको कोई कंपटीशन रहता है कि दूसरा इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा होगा है किसी को ऐसा डाउट कि इनका दूसरे? कहना है कि कभी आपको ऐसा तो नहीं फील होता है कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाया जा रहा है, दूसरी कोचिंग में क्या हो रहा होगा? हाँ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको लगता है यहीं पे कंपटीशन है, जितना उतना ही है कंपटीशन है। ठीक है, तो अगर ऐसा विचार हो तो इनका कहना है कि आप अपने दिमाग से निकाल दें, जो कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा वो सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं। ठीक है, लेकिन बस आप उतना ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ये लोग। यस, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना दिन हुआ, 8 महीने हो गए, कभी नहीं आया कि दूसरा इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा होगा। तो ठीक है, पहले भी हमने बताया है, मेन चीज़ है ट्रस्ट आपकी। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल ट्रस्ट लेकर, जैसे कोई क्वेश्चन हम यही क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, अब आपके दिमाग में अगर ज़रा सा भी आ गया कि ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं। ठीक है, और अगर आपको ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है तो आप इसको पूरा दिमाग लगा करके समझोगे। अब अगर एग्ज़ाम देने आप गए हो, आ जाता है तब भी अच्छी बात है क्योंकि आप पहले से समझ चुके हो, नहीं भी आता है तो कोई लॉस तो होना नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आ गया है। तो अगर पहले से कभी कोई डाउट रहता है आपके दिमाग में तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई ही नहीं होती है। जैसे आप मान लो कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो और आपके दिमाग में पहले ही से रहे कि चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो निश्चित है नहीं चलेगा। और अगर आप पहले ही बिजनेस खोल कर सोच करके ये खोलो कि हमको इसको चलाना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए हमें इसमें प्रॉफिट करना ही करना है, तो फिर निश्चित है वो चलेगा ही चलेगा। तो हर काम में आपको एक ही साइड रखनी है,
दूसरी साइड नहीं रखते। जैसे चैप्टर में भी बहुत सारे में ऐसा होता है, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं एग्जाम में आते ही नहीं कभी। नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो ठीक है? कभी भी कुछ भी आ वो भी जाता है। आपको जो है पढ़ना है। सर जैसे कि इस बार हुआ स्टैटिस्टिक्स से परसेंटाइल पे क्वेश्चन नहीं आता था, हाँ। इस बार वो आ गया। ठीक है, जैसे इस बार स्टैटिक जो बच्चे जानते हैं उसमें मीन मीडियन मोड 5 चीज़ें होती हैं, वही सारे लोग पढ़ते हैं। और परसेंटाइल एक चीज़ होती है, डेसाइल होती है, वो सब उसमें छोड़ देते थे हर साल। ठीक है, तो हम जो है छोड़ते तो नहीं थे, लेकिन उतना डीप में भी नहीं पढ़ाते थे, इतना पढ़ा देते थे कि क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे थे कि उतना समझ लेते थे कि थोड़ा हिंट के लिए समझ लें, कभी आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो उसको बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कराए जो ध्यान दिए थे क्लास के समय, और बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं है जीवन में। ठीक है, कहाँ से ये कौन सी चीज़ आ गई है। तो वही चीज़ आपको हर चीज़ अच्छे ढंग से पढ़नी चाहिए। क्लियर है? और किसी को गर्ल्स में कुछ पूछना हो? NIT भोपाल, NIT इलाहाबाद के बाद में मोस्टली बच्चे NIT भोपाल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपग्रेड भी हो सकता है अभी वैसे, पता है, इसे डाल दिए हैं। ठीक है। अभी भोपाल मिला है इनको, भोपाल के नीचे जो है कुरुक्षेत्र रहती है, कुरुक्षेत्र के नीचे जो है जमशेदपुर रहता है, फिर उसके नीचे रायपुर रहती है, फिर उसके नीचे अगरतला रहती है। तो इनको टॉप 5 की जो NIT है उसी में अलॉट हुई है। ठीक है, टॉप 5 के टाइप टॉप 5 कह सकते, टॉप 5 कह सकते। तिरची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, भोपाल, तो इनको भोपाल अलॉट हुई। ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं ना? चलो, ऑनलाइन में किसी को कोई पूछना हो भाई? रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लगाएं? सर एक BS सिजवाली हम लगाए थे, और जो क्वांट के लिए सर सीट लगाए थे जो सर दिए थे, और उसके लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता है सर, डेली 10-10 क्वेश्चन ही हम लगाते थे। अच्छा, बस डेली करते थे सर। ठीक है, इनका कहना है कि लॉजिकल का सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं किया, लेकिन डेली 1 घंटे इनको देना ही देना था। हाँ। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, 2 क्वेश्चन करे, 4 करे, 10 करे, बट डेली रेगुलर करने ही करने। और वो नवंबर से किए थे सर हम। नवंबर से, तो उसमें आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैथ के लिए क्या किया था? सर मैथ्स के लिए सर एक टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन और जो सीट आप दिए थे रिवीजन किए थे, और बस बुक लगाए थे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किए। ठीक है, रैंक कितना? 275। यस सर। 275 है। और किसी का डाउट? जर्नल थे आप? यस सर। तो इसीलिए, नहीं तो इलाहाबाद मिल जाता। ठीक है, OBC वगैरह से होते हैं तो इनको इलाहाबाद जो है मिल जाता है। BSc था या फिर BCA? BCA है सर। BCA इनका था। ठीक है, वही झारखंड से। यस सर। कौन सा रांची वुमेंस कॉलेज सर। रांची वुमेंस कॉलेज से था इनका BCA। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है मैथमेटिक्स का, इनका क्वेश्चन कैसे रिवाइज करें? सर मैथमेटिक्स का रिवाइज के लिए सर जैसे आप पढ़ाए थे उसको लगाते थे, और सर मतलब एक चैप्टर को मतलब एक ही हम स्टार्टिंग में सर क्वांट वाले सर बोले 2-2 क्वेश्चन सब चैप्टर के लगाने के लिए, तो वैसे ही हम करते थे सर रिवीजन, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही किए थे। ठीक है, तो अभी जब जैसे क्वांट वाले सर पढ़ाएंगे आपको, तो उनका एक अलग फंडा रहता है कि आप जितना सर करा रहे हैं वो कर रहा है, हाँ। जितना वो करा रहे हैं वो कर रहा है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अलग से डेली सॉल्व करके उनको भेजने पड़ते हैं। और सारे चैप्टर के लगभग जितने पढ़ा चुके हैं 2 सर। क्वेश्चन हर चैप्टर के ना? यस सर। ठीक है, हाँ। 2 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के सॉल्व करके भेजने पड़ते हैं क्वांट वाले को। और हमारा सीन थोड़ा अलग रहता है, हम तो क्वेश्चन होमवर्क आप देखते भी नहीं है, लेकिन उनका है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेली चेक करते हैं, और अगर उसमें कोई कॉपी पेस्ट करके भी भेज देगा तब भी वो बता देंगे तुम्हारा सोल्यूशन इनकी कॉपी से मैच कर रहा है। ठीक है, साथ साथ में अगर मान लो आप किसी की PDF उठा के भेज देते हो सीधे, ठीक है, तब भी वो बता देंगे कि ये 2 बच्चों की PDF जो है मैच कर रही है। ठीक है, या फिर मान लो उन्होंने 50 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल, और आप 20 करके भेजे हो, तब भी वो आपको रिप्लाई करके बोलेंगे इसमें 20 ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, 50 नहीं किए। ठीक है, तो मतलब जितनी चीटिंग आप कर सकते हो वो सब पकड़ लेते हैं। वो उनसे नहीं कर सकते हो आप। और सर PYQ वो भी बहुत कितने इम्पोर्टेंट घंटे पढ़ना है। चाहिए इनका कहना है? जितने घंटे सर हो सकते हैं सब पढ़ लेना चाहिए हमको लगता है, क्योंकि 1 साल पूरा का पूरा देना चाहिए। ठीक है, जितना मैक्स अपना दे सकते हो उतनी देर आपको पढ़ाई करनी है। वैसे कितने बजे आते थे, कितने बजे आप जाते थे?
सर मेरा तो सामने था सर, हम 6 बजे आते थे और रात में 6 बजे जितने सुबह? ठंड में तो आते थे सर हम। उसके बाद सर जैसे यहाँ पे सब लोग रुकने लगे तब ज़्यादा शोर होता था अकेले में, तो फिर उस टाइम हम सब आना बंद कर दिए। पहले हम स्टार्टिंग में 6 बजे ठंड में तब हम आ जाते थे, चाबी हम ही रख लेते थे और फिर आते थे और रात में 9-10 बजे तक ठंड में भी रुक जाते थे। उसके बाद फिर वैसे ही कंटिन्यू रख लेते फिर थे। शाम को कितने बजे आते थे? 9-10 बजे के आसपास से। इनका 6 बजे सुबह आना होता था, शाम को 9 बजे जो है जाते थे, ठीक है। और इनका उल्टा सीन था, सभी का होता है कि सर्दियों में देर में आते हैं, ये सर्दियों में 6 बजे आते थे, गर्मियों में 8 बजे। उस टाइम सर शांत रहता था माहौल, इसलिए उस समय कोई आते नहीं थे, पूरा कोचिंग शांत, अकेले बैठो, कोई दिक्कत नहीं होता था उस टाइम। इनका मतलब बेनिफिट यही था कि पड़ोस में रूम था 2 मकान छोड़ करके, ठीक है। तो ऐसा ही है ना? यस सर। तो इन्होंने पास में ही रूम ले लिया था, तो इनको सुबह उठे बस और 2 कदम चल के कोचिंग, हाँ, नहाता ठीक है? वहाना भी शाम नहीं को भी अगर जाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 कदम चले रूम पहुँच गए, ठीक है। तो ये इनका था, इसीलिए मतलब यहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, तो बोलते हैं कि सर हम रूम दूर ले रहे हैं, ठीक है। कोई कहता है सर हम काका जो साइड ले रहे हैं, कोई कहीं पर ले रहा है, तो हम इसी के सजेस्ट करते हैं आप पास में रूम लें कि आने जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जो घर ही है जिसका, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता कितनी भी दूर हो, बट अगर रूम लेके कोई रह रहा है तो पास में ही उसको रहना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको मिलकर के समझ में आया होगा कि कैसे आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, ठीक है। एक बार हम फिर से बता दें कि बिल्कुल ये एवरेज स्टूडेंट थी। आप अगर कोचिंग में किसी भी बच्चे से पूछोगे जितने पिछले बार के थे, तो शायद ही उसमें से कोई कहे कि उसको ऐसा लग रहा था कि इनकी इतनी अच्छी रैंक बनेगी, ठीक है। सभी बच्चों के मन में यही रहा होगा कि या तो सिलेक्शन नहीं होगा या होगा भी तो अच्छा नहीं तो होगा। 400-500 रैंक के आसपास से बनेगा, ठीक है। और इनको खुद नहीं खुद ही नहीं लग रहा था। 275 हमारी आ सकती है। इनफैक्ट अभी भी हमको लगता है कि मेरे से सब बहुत लोग ज़्यादा ही जानते हैं कि कम नहीं जानते हाँ, हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है टॉप 10 में रहता था और इनसे रैंक ज़्यादा है उनकी। और सर वो सारे एग्ज़ाम के टाइम का है कि वो किसी के लिए फेवरेबल निकल जाता है, किसी के लिए अनफेवरेबल हो जाता है। और मेरा लक अच्छा था कि वो फेवरेबल था मेरे लिए। समझ रहे हैं? तो वो पूरा 2 घंटे का गेम होता है, लेकिन एफर्ट तो आपको पूरी साल करोगे तभी बेनिफिट मिलता है। यस सर। थैंक यू।